हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपके जो ओ लेवल के जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको सभी को क्वेश्चन को कवर करेंगे। या आप ओ लेवल के बारे में एक आपको बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बाद पता लग जाएगी। चलिए देखते हैं कि ओ लेवल होता क्या है और इसके जो पेपर होते हैं वो किस तरह होते हैं और कितने पेपर होते हैं। पहला आपका क्वेश्चन होता है यार, एक मिनट दोस्त यार, हाँ आप सही है कि ओ लेवल का पहला बेसिक क्वेश्चन होता है कि ओ लेवल को हम ओ लेवल के लिए करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। जैसे ट्रिपल सी करने के लिए आपको एट क्लास पास होना होता है, उसके बाद आप ट्रिपल सी कर सकते हैं। लेकिन जो आप ओ लेवल करते हैं उसके लिए आपको 12th क्लास पास होना। जब आप 12th क्लास पास हो जाते हैं उसके बाद आप ओ लेवल में एडमिशन ले लेते हैं। उसके लिए आपको कोर्स ड्यूरेशन पूछा जाता है, कोर्स ड्यूरेशन कितने का होता है। जैसे पूछते हैं कि कितने साल का कोर्स होता है, 1 साल का ये कोर्स होता है आपका। इसको आपको क्लियर करने के लिए आपको 4 पेपर देने होते हैं। आपको 4 पेपर होते हैं और आपका एक प्रैक्टिकल होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। 4 पेपर होते हैं और एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। यानी ये दिए हैं आपके 4 पेपर जो आपके होते हैं। 4 पेपर M1R5 जैसे बोलते हैं, दूसरे को M2R5 बोलते हैं, तीसरे को M3R5 और चौथे को M4R5 बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका होता है आपका प्रोजेक्ट होता है जिसको आपको सबमिट करना होता है लास्ट में। ये सिर्फ सबमिट करना होता है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है, ना इसके कोई ग्रेड आपको मिलती है। इसके जब तक आप इसे सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपका नहीं आता। जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट आ जाता है। इसे सबमिट करने के लिए आपको जो मिनिमम जो पेपर होते हैं आपको दो अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया यानी क्लियर कर लिए हैं तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। 2 पेपर जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका ऑप्शन इनेबल हो जाता है। उस पर आपके जब नीलिट पर अपने लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो आप जब 2 पेपर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 2 पेपर के बाद आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। 3 पेपर हो जाएं चाहे 4 पेपर हो जाए क्वालिफाई तब भी आप सबमिट कर। जब तक आप इसे सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका जो नीलेट का जो आपका क्या होता है सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलता है। आपका जो पहला पेपर होता है उसका नाम जो होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल ऑफ नेटवर्क बेसिक्स होता है, जिसे M1R5 कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा पेपर आता है M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग होता है। तीसरा होता है M3R5 जिसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। चौथा होता है M4R5 जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये आपके 4 पेपर होते हैं जो आपके इसमें आपके चारों पेपर का थ्योरी होगा और साथ में आपका एक प्रैक्टिकल होगा। यानी आपको थ्योरी पेपर भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल पेपर भी अलग देना पड़ेगा। इनकी दोनों को आपको अलग अलग देना पड़ेगा। पहले आपका थ्योरी पेपर होता है, उसको देने जाना होता है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, उसे आपको देना होता है। आपका जो थ्योरी, पहले आप थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, थ्योरी कैसे होता है। यानी आपका जो थ्योरी होता है वो 100 नंबर के MCQ आते हैं। आपको जो MCQ पैटर्न पर होता है, आपको जो टाइम मिलता है 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलता है आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप जो थ्योरी का जो 100 नंबर का पेपर होता है यानी 100 नंबर मिलते हैं। ये आपको 100 नंबर नहीं मिलते हैं बाद में जब थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर। इसका जो आपका जैसे आपके 100 नंबर हैं इसका आपको 60% मिलता है। इसे 60% यानी 60 नंबर का होता है। यानी 60 नंबर की आपके थ्योरी में नंबर मिलते हैं। जैसे आप 100 में थे, आप 40 नंबर लाए तो आपको 40 नंबर नहीं मिलते हैं। जैसे आप 100 में थे, थ्योरी में 100 में थे, 40 नंबर लाए तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। 40 का 60% आपको मिलता है। यानी 24 नंबर आपके आते हैं तो मिलते हैं 24 नंबर। ये नहीं आपका 100 में थे 40 नंबर आ गए तो आपको 60% मिलेगा, ये नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपका जो होता है प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको
कंप्यूटर पे आपको 3 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आते हैं। टाइम जो होता है वो आपको 60 मिनट का मिलता है, 60 मिनट टाइम मिलता है। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो टाइम वो घड़ी लगी होती है वो बैकएंड में चलने लगती है, और जब आपका टाइम क्लियर कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप प्रैक्टिकली सबमिट हो जाता है। तो आपको 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। जो आपको क्वेश्चन आते हैं 3 में से उसे आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको वही क्वेश्चन को सेव करते जाएं और सबमिट करते जाते हैं। नेक्स्ट आपका 2 क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन जो आपका होता है प्रैक्टिकल का, जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका जो होता है 40 नंबर का होता है। 40 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आपको 80 नंबर के होते हैं। ये आपने कहा था कि प्रैक्टिकल 100 नंबर का, लेकिन ये 80 नंबर होते हैं, ये क्वेश्चन के होते हैं। लेकिन आपका जो 20 नंबर का आपका वाइवा भी होता है। आपको उसी टाइम पर जो आप जब आप प्रैक्टिकल चलता है तो आपका एग्जामिनर वाइवा लेता है, उसी में वो आपको 20 नंबर देता है उसी के अनुसार। तो आपको जो 100 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं उसमें भी आपको 100 नंबर नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार थ्योरी में आपको 100 में से 60 नंबर मिलते हैं, उसी प्रकार प्रैक्टिकल में 100 में से आपको 40 नंबर मिलते हैं, यानी 40% मिलता है। तो आपको 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी 40 नंबर प्रैक्टिकल के और 60 नंबर थ्योरी के, यानी टोटल तब मिलाकर 100 नंबर होते हैं। इस प्रकार आपके नंबरिंग चलती है। नेक्स्ट है आपका जो आपको जो मिनिमम, ये शायद हाँ, ये होता है कि आपको जब आपके जो थ्योरी 100 नंबर की होती है उसमें आपको मिनिमम जो आपको 33 नंबर लाने होते हैं, और जो आपका वो प्रैक्टिकल होता है उसमें 100 में से आपको 33 नंबर लाने होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब इनके दोनों के जैसे थ्योरी के जैसे 33 नंबर आप ले आए, उसका 60% जब निकाला जाए, और इसका जो इसका प्रैक्टिकल के जो 60%, 33 का 40% निकाला जाए तो उनका जो योग आए तो आपका 50%, 50 नंबर होना चाहिए, तभी आप पास होते हैं। अगर आपका इनका योग जब जिसका प्रैक्टिकल का 40% और आपका थ्योरी का 60% मिलाकर आपका 50 से कम है तो आपका पास नहीं होते। भले आप थ्योरी में पास हो, प्रैक्टिकल में पास हो, दोनों में पास हो 33 नंबर ला के, लेकिन आपका जोड़ मिला के 50 नहीं है तो आप फेल होंगे। अगर आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में फेल हैं तो भी आप फेल होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं लेकिन आप थ्योरी में फेल हैं तो भी आप फेल होते हैं। यानी आप दोनों में जब पास होंगे और आपका जब जोड़ होता है वो 50 नंबर से अधिक होता है तभी आप पास होते हैं। नेक्स्ट कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं कि जैसे आपने थ्योरी पास कर ली और प्रैक्टिकल पास कर ली, दोनों का मिलाकर आपका 50 नंबर आ गया तो आप फिर से अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आप थ्योरी में पास हो गए और प्रैक्टिकल में भी पास हो गए 33 नंबर ला के, लेकिन आपका जो दोनों का मिलाकर जाकर थ्योरी का 60% और प्रैक्टिकल का 40% मिलाकर आपका 50 नंबर नहीं आ रहा है तो भी आप फेल होंगे, और आपको दोनों का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर अगर आपका ये प्रैक्टिकल में आप थ्योरी में आप क्वालिफाई हैं लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो भी आप फेल ही कहीं जाएंगे। भले आप 50 नंबर ला रहे हों, फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं तो भी आप फेल होंगे, फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर दोनों में फेल हैं तो फिर फेल होंगे। अगर आप किसी एक में भी एब्सेंट हैं तो भी आप फेल ही होंगे। यानी आपको जब तक दोनों पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे और आपका दोनों का मिलाकर 50% से अधिक नंबर नहीं होगा तब तक आप फेल होते हैं। ये है आपके बेसिक क्वेश्चन की, इस प्रकार आपके नंबरिंग चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ग्रेड किस प्रकार मिलती है। जैसे ग्रेड, तो आपके ग्रेड जो मिलती है वो आपके जब प्रैक्टिकल का 60% मिलाकर 60% और आपका थ्योरी का 60% और प्रैक्टिकल का 40%, यानी थ्योरी का 100 में से 60%, ये 60 हो गया, और ये दोनों का मिलाकर 100 नंबर मिलाकर आपकी ग्रेड बनती है। यदि जब आप दोनों का मिलाकर आप 85% या इससे अधिक लाते हैं तो आपको एस ग्रेड मिलती है।
आप 70 से 85 के बीच में होते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलती है, और 65 से 75 में होते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलती है। 50 से 65 के बीच में होते हैं तो आपको सी ग्रेड, और 50 से 55 के बीच में तो आपको डी ग्रेड, और 50 से अगर कम होंगे तो आपको एफ ग्रेड, यानी एफ ग्रेड मतलब फेल आप होते हैं तो आपको एफ ग्रेड मिलती है, यानी आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है इसमें। ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो सिलेबस है, कौन से टॉपिक कितने नंबर के पूछे जाते हैं, उसका डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।